ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఎంఐఎం పార్టీ స్టాండ్ ఏందనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎంఐఎం అధినేత హైదరాబాద్ ఎంపీ असदुद्दीन ओवैसी మనతో ఉన్నారు. सर, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एमआईएम जुबलीज बाईपोल में इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा सर? देखिए, खाली मुस्लिम बोल के क्वेश्चन करना गलत है। बोराबंडा में हमारा कॉर्पोरेटर जीता सो है वहाँ पे, और वो बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी के थे, और इससे पहले भी एमआईएम कंटेस्ट करे, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट थे, नियरली 40,000 वोट्स लिए थे। तो एमआईएम पार्टी का रीच और वोट जो है सिर्फ एक्सक्लूसिवली मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है जुबली हिल्स में या कहीं भी। अब रहा सवाल कि जुबली हिल में कंटेस्ट कर रहे नहीं कर रहे, अभी हमारी पार्टी में 1-2 दिन में विद इन 1 और 2 डेज डिसीजन हो जाएगा। पूरे हमारे जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उन सब से बात करके ये फैसला लेंगे। सर, ये जुबलीज कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 डिविजन्स आपके अंडर में, मतलब आपका कॉर्पोरेटर जीता, एरागड्डा एक, शेखपेट एक, हाँ, और कांग्रेस के 2 है, बीजेपी के 2 कॉर्पोरेटर्स है। ये कम्युनिटी देखे तो आप दूसरे पार्टी को, मतलब कांग्रेस को सपोर्ट दे रहे बोल के बाहर कुछ रूमर्स चल रहे, नहीं एमआईएम अगर कंटेस्ट करे तो सिचुएशन कैसा रहता समझ रहे सर? अभी तो डिसीजन नहीं हुआ है, जब डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है नॉमिनेशन के लिए भी, तो विद इन 1 और 2 डेज हो जाएगा। डिसीजन लिए बाद से ही इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ मैं। सर, अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के स्टेट चीफ और गोशामहल एमएलए भी, अगर असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट कई को नहीं ठहरा रहे, किशन रेड्डी के पास आंसर है बोल के बोल रहे वो लोग। गोशामहल का एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर लिया क्या उन्होंने, या बीजेपी एक्सेप्ट कर लिया उनको? उन्होंने तो फेमस है पूरा एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी पूरा हेट स्पीच देने के लिए। अब मेरे पार्टी का डिसीजन मेरा रहेगा, उनके पास क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन है, वो उन्होंने जाने। मगर एक फैक्ट तो ये है कि 10 इयर्स वहाँ से टीआरएस के मिले थे, 10 साल टीआरएस की सरकार थी, गवर्नमेंट थी, वो कॉन्स्टिट्यूंसी को कम्प्लीटली इग्नोर करके रख दिए। हर डिवीज़न में आप जाके देखिए, वहाँ पर आपको ओपन सीवरेज लाइन मिलेगा, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का पानी बहते हुए दिखेगा, स्कूल्स बराबर नहीं हैं, स्लम्स में बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं हैं, बस्ती दवाखाना नहीं है, कितने अपने वो छोटे बच्चों का जो सेंटर्स है खाना खिलाने का, वो नहीं है, डेवलपमेंट कुछ नहीं है। 10 इयर्स टीआरएस पार्टी में वेस्ट कर दी। और ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर जब टीआरएस पार्टी पावर में थी तो इतना वहाँ पर उन्हीं के पार्टी के लोगों पे तकलीफ हुआ, उनके कई पार्टी के लीडर्स, इतना उनको प्रेशराइज किया गया, इतना उनको डिमोरलाइज किया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के चले गए। उसमें 2 या 3 एक्स कॉर्पोरेटर भी थे, माने पॉलिटिक्स ही छोड़ दिए, इतना प्रेशराइज करे। तो ये फैक्ट है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमको देखना है। सर, आपका पार्टी यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ पे बेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप देश के हर स्टेट में कंटेस्ट करने के लिए आगे जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे बेस ज़्यादा है, जहाँ पे आपको पावर ज़्यादा है, वहाँ पे कंटेस्ट करने को इतना सोचना क्यों पड़ रहा सर? ये पार्टी का डिसीजन है, डिसीजन में फिर डिस्कशन होना, फिर एक कंसेंसस पे आना, तो ये तो हर पार्टी का प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, सबको जिम्मेदार लोग हैं, सबसे बात करने का है, बात हो जाएंगी। आजकल में तो एक राउंड डिस्कशन हो गया और एक राउंड करना है, उसके बाद हम लोग डिसाइड कर लेंगे। जहाँ तक पार्टी एक्सपेंशन का है तो नेचुरल है, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती कि अपना उनका स्प्रेड हो, उनकी पार्टी स्ट्रेंथन हो, तो नॉर्मल है, ऐसा कोई नई बात नहीं है। सर, अब हैदराबाद में मतलब जुबलीज कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत बड़े लोग ज़्यादा रहते, गरीबा भी बहुत ज़्यादा रहते वहाँ पे, लेकिन जो कैंडिडेट कांग्रेस ठहराया नवीन यादव, आपके पार्टी में थे, आपके पार्टी से कंटेस्ट भी करे, अब आपके पार्टी से बाहर निकल गए। इफ़ एट ऑल आपका डिसीजन कंप्लीटली नहीं हुआ, इफ़ एट ऑल आप कांग्रेस को सपोर्ट करना चाह रहे,
नवीन यादव है वहाँ पे सपोर्ट करने से। नहीं, अब उन हमारे पार्टी में नहीं है, हमारे पार्टी में नहीं है, उन्होंने कोई दूसरी पार्टी में है और उन्होंने उस पार्टी में वहाँ काम कर रहे हैं, वो पार्टी उनको कैंडिडेट बनाई, तो उनका डिसीजन है। हमारा डिसीजन अभी 1-2 दिन में आ जाएगा। और यहाँ पे देखे तो 10 साल बीआरएस का गवर्नमेंट था, अब ओनली ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स कांग्रेस का रूलिंग है सर। कैसा है सर, आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है? नहीं, मगर 10 ईयर्स तो जुबली हिल्स के लिए, जनता के लिए वेस्ट हो गया। वहाँ पे गवर्नमेंट में रह के भी चीफ मिनिस्टर उनका, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर उनका, मगर उन्होंने जुबली हिल्स को डेवलप नहीं कर सके। जुबली हिल्स में बेसिक कम्युनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सके। वाटर का प्रॉब्लम है, वाटर स्टैग्नेशन का प्रॉब्लम है, सीवरेज लाइंस की नई ज़रूरत है। अपना एरागड्डा में इतना बड़ा हॉस्पिटल का लैंड है, उसको यूटिलाइज कर सकते थे, टेमरिस के स्कूल्स खोल सकते थे। ये सब बातें हम लोग बोले हैं, ऐसा नहीं बोल के नहीं, मगर कंप्लीट वेस्ट हुआ और वो इनजस्टिस हुआ जुबली हिल्स की जनता के लिए, जुबली हिल्स के वोटर्स के लिए। तो ये हमारे लिए है। अब हम तो ये देख रहे हैं कि कैसा जुबली हिल को डेवलप करना। आप सही बोल रहे हैं, उसमें एक स्लम्स भी है, बहुत बड़े लोग भी है, फिर नॉर्मल अपर मिडिल क्लास भी है, वेरियस बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, दलित है, मुस्लिम है, अपर कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। पर जुबली एज अ कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आप देखेंगे ना, तो जिस तरह से एक रूलिंग पार्टी में रहते हुए जो डेवलपमेंट होना था, वो डेवलपमेंट बीआरएस पार्टी नहीं कर सकी। दूसरी बात यह है कि लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में आप देखेंगे कि नियरली कितना 35% के करीब टीआरएस का आउट था 23 असेंबली इलेक्शन में। वो कोलैप्स हो गया पूरा। बीजेपी के 8 एमपी जीत गए यहाँ पे। मैंने टीआरएस का आउट 34-35 से 15% पे आ गया विद इन 6 मंथ्स। वो भी हमारे लिए एक हमारे थिंकिंग में है, वो भी चीज़ है कि सडनली टीआरएस बीआरएस का आउट इतना गिर गया कि बीजेपी के 8 एमपी जीत गया और उनका एक भी नहीं जीता। तो ये भी हमारे पार्टी में डिस्कशन है इस बारे में भी, तो इसके बारे में हम सामने रख कर डिसाइड करेंगे। सर, आप ये आंसर देने के बाद, सुनने के बाद एक क्वेश्चन रेज होता बहुत जने को, दूसरे स्टेट्स में बीजेपी को पॉजिटिव होने के लिए असदुद्दीन ओवैसी एक कैंडिडेट को ठहराए थे, लेकिन यहाँ जहाँ पे अब हैदराबाद में कांग्रेस को कैसा सपोर्ट कर सकते, एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन, कौन से साइड है एक्चुअली, एक तरफ बीजेपी की दिखता, एक तरफ कांग्रेस दिखता, या नहीं तो जो सत्ता में है उनके साथ में रहते। ऐसा है ना, अब किसकी आंखों में प्रॉब्लम रहा तो उन्हें उसको लाल दिखता या उसको काला दिखता। अब उसके आंखों का इलाज तो मैं नहीं कर सकता, तो उन्हें नंबर लगाना है नक्की। हमारे को जो दिख रहा हम बोल रहे हैं आपको, वो क्या है? वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, मैं एक ही एमपी हूँ, किसको वोट दिया मैं?